सोचिए, किसी क्राइम सीन पर सिर्फ मौजूद होना, क्या ये किसी को अपराधी बना सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिलचस्प सवाल का जवाब दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा केस घूमता है। देखिए, किसी जगह पर सिर्फ मौजूद होने और किसी जुर्म में एक्टिव पार्टिसिपेंट होने के बीच एक बहुत ही बारीक लाइन होती है। ये केस हमें यही बताता है कि कानून उस लाइन को कहाँ खींचता है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एफआईआर के हिसाब से शिकायत करने वाला शख्स अपने दोस्त के साथ बैठा था। तभी कुछ लोग वहां आए और उन्होंने कथित तौर पर गाली गलौज की और इसी घटना के आधार पर केशव महतो और बाकी लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ये मामला कोई जल्दी सुलझने वाला नहीं था। ये निचली अदालतों से शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसमें कई साल लग गए। ये वाकई एक लंबी कानूनी लड़ाई थी। 2019 में एफआईआर दर्ज होने से लेकर 2026 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इस मामले ने एक लंबा सफर तय किया। ये स्थानीय पुलिस स्टेशन से शुरू होकर ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से गुजरता हुआ आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत तक जा पहुंचा। अब बात करते हैं उस कानून की जो इस केस के बिल्कुल सेंटर में है, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम। आखिर इस कानून के तहत किसी को दोषी ठहराने के लिए क्या-क्या साबित करना पड़ता है? इस केस में कानून की ये दो धाराएं सेक्शंस 31R और 31S बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना था कि आरोपी ने जो भी किया वो इन धाराओं के दायरे में आता है। और ये कानून काफी स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बात इसमें आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बहुत ही साफ तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 31R के तहत अपराध साबित करने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं और चारों की चारों होनी चाहिए। पहली, कि आरोपी SC या ST समुदाय से न हो। दूसरी, कि उसने जानबूझकर अपमान किया हो। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि ऐसा करने का इरादा किसी को नीचा दिखाने का हो। और चौथी बात, ये सब कुछ पब्लिक में सबके सामने हुआ हो। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो समझिए कि केस ही नहीं बनता। और यही बात अगली धारा यानी सेक्शन 31S पर भी लागू होती है। सिर्फ गाली गलौज करना एक बात है और जाति के नाम पर गाली देना दूसरी। कानून इन दोनों में साफ फर्क करता है। अपराध तभी बनता है जब किसी को उसकी जाति का नाम लेकर बेइज्जत किया जाए। मतलब सबसे जरूरी है इरादा यानी मोटिव। अदालत ये देखती है कि क्या किसी को उसकी जाति की वजह से टारगेट किया गया। सिर्फ ये जानना कि कोई SC या ST समुदाय से है, इस कानून के तहत किसी को अपराधी बनाने के लिए काफी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनी सिद्धांतों को केशव महतो के केस पर कैसे लागू किया? यहीं पर वो सिर्फ मौजूदगी बनाम सक्रिय भागीदारी वाला सवाल फिर से सामने आता है। अदालत ने पाया कि प्रोसिक्यूशन के केस में कई बड़ी बड़ी कमियां थीं। केशव महतो के खिलाफ कोई सीधा आरोप था ही नहीं कि उसने आखिर क्या किया या क्या कहा। यहाँ तक कि राज्य के वकील ने भी ये माना कि वो बस मौके पर मौजूद था। और सबसे अहम बात, ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे ये पता चले कि उसके किसी भी काम के पीछे जातिगत मंशा थी। संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष ये था कि महतो के खिलाफ आरोप इतने जनरल और अस्पष्ट थे कि वो SC/ST एक्ट के तहत अपराध की जरूरी शर्तों को पूरा ही नहीं कर पा रहे थे। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम फैसले पर पहुंचा। अदालत ने अपने फैसले में बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सबूतों के आधार पर मुकदमा चलाना न्याय का उपहास होगा। ये बयान अपने आप में दिखाता है कि अदालत ने सबूतों की कमी को कितनी गंभीरता से लिया। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को पलट दिया और केशव महतो के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को पूरी तरह से खत्म कर दिया, यानी कॉश कर दिया। तो इस पूरे केस से हमारे लिए और हमारे कानूनी सिस्टम के लिए बड़ी सीख क्या है? चलिए इसे समझते हैं। ये फैसला 3 वजहों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली, ये साफ करता है कि सिर्फ कहीं मौजूद होना ही गुनाह साबित नहीं करता। दूसरी, ये SC/ST एक्ट के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करता है और इसके दुरुपयोग को रोकता है। और तीसरी, ये लोगों को गोलमोल और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर कानूनी कार्रवाई से बचाता है। आखिर में, ये मामला हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। किसी घटना में सिर्फ मौजूद होने और उसमें सक्रिय रूप से शामिल होने में क्या फ़र्क है?
ये वो बारीक रेखा है जिसे न्याय देने के लिए हमेशा बहुत सावधानी से खींचना पड़ता है।